सत्य के साथ। मैं स्वार्थी हो गया हूँ, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हरीश रावत जी के नेतृत्व में पार्टी का दफ्तर टूटी कुर्सी टूटी मेज के साथ जोत सिंह बिष्ट ने शुरू किया। मौका उनको कांग्रेस में रहते मिलेगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। किस राजपुर रोड पर बैठ करके वो दिन भर धंधे क्या करते हैं, मेरा मुंह न खुलवाए। मैं सबकी जन्मपत्री जानता हूँ, कौन वहाँ से बैठ करके दलाली करता है, कौन जमीनों के धंधे करता है। न कोई जवाबदेही है, न कोई जिम्मेदारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस की दशा क्या है और उसकी दिशा क्या है, ये खुद कांग्रेस भवन में बैठे नेता नहीं जानते हैं। वजह क्या है ये जानने के लिए हम अगर जोत सिंह बिष्ट जी से बात करें तो आपको कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अभी अभी इन्होंने 40 साल के लंबे सफ़र के बाद उस कांग्रेस को छोड़ दिया जो इनकी रगों में बसती थी। सर, जब हम बात करते हैं आपसे तो कांग्रेस दिखता है, जोत सिंह बिष्ट मतलब कांग्रेस। लेकिन आज जिस तरह से आपने कांग्रेस को छोड़ा है, पीड़ा आपको भी होगी। निश्चित रूप से जहाँ पर मैंने अपने जीवन के 4 दशक बिताए हैं, उस परिवार को छोड़ना निश्चित रूप से मेरे लिए कष्टदायी है। मैंने 2 महीने तक कोशिश की कि जो मेरे सवाल हैं पार्टी का नेतृत्व उन सवालों का जवाब दे। मुझे ये भी सुनने में मिला कि कुछ साथी मुझे आरोप लगा रहे हैं कि मैं स्वार्थी हो गया हूँ, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी है। अरे अगर स्वार्थी हो गया होता तो मैं सत्ताधारी भाजपा में जाता। मैंने वहाँ का रास्ता नहीं चुना। मैं उन 19 विधायक वाली कांग्रेस में ही गिर पड़ करके रहता। मैंने उस रास्ते को भी नहीं चुना। मैंने उस पार्टी का रास्ता चुना जहाँ पर एक भी विधायक नहीं है, जिनको शुरुआत करनी है, जहाँ पर अभी संगठन का ढांचा भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो उस संघर्ष के रास्ते पर इसलिए चुना कि मैं जीवन भर कर्मशील व्यक्ति रहा। आम आदमी पार्टी का मुझे प्लेटफॉर्म बेहतर लगा कि संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात दौड़ना पड़ेगा। लेकिन 2027 में आम आदमी पार्टी को इस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा करने का जो चैलेंज है उसको पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जोत सिंह बिष्ट जी ने कांग्रेस को दिया ही क्या, कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया। 40 साल जिस पार्टी को आपने बहुत कुछ दिया, 20 साल से ज़्यादा राज्य बने हो गया, वहाँ सरकारें कांग्रेस की रहीं, आप भी रहे। क्या कांग्रेस को आपने कुछ नहीं दिया जो इस तरह से बयान कर रहे हैं? असल में ये राज्य बनने के 5 से 10 साल बाद की भर्ती है कांग्रेस, जो मेरा पिछला इतिहास नहीं जानता। मैं आपको बताऊं, 6 दिसंबर 2000 को हरीश रावत जी के टेलीफोन कॉल पर जोत सिंह बिष्ट नई टिहरी में अपने सारे कामकाज बंद करके और दौड़ा चलाया। देहरादून 9 दिसंबर को हरीश रावत जी के नेतृत्व में पार्टी का दफ्तर टूटी कुर्सी टूटी मेज के साथ जोत सिंह बिष्ट ने शुरू किया। मेरा बेटा, बड़ा बेटा दिल्ली में पढ़ता था, दूसरा श्रीनगर में, तीसरा नई टिहरी में, मेरी पत्नी गांव में, मैं देहरादून, और कोई काम नहीं, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। मैंने 1.5 साल एक 6x3 के पलंग वाले कमरे में 2000 रुपये महीने पर काटा अपने संसाधनों पर। पार्टी से कुछ नहीं लेता था, होल टाइमर था। सुबह 7 बजे भी काम करता था, रात के 1 बजे भी काम करता था। और ऐसे मौके आए उस 1.5 साल में कि मुझे 5 बार खाने के लिए पैसे नहीं थे जेब में, मैं भूखा सोया हूँ। मैंने उन परिस्थिति में कांग्रेस का काम किया। तो अगर इसको लोग कुछ नहीं समझते तो फिर वो क्या समझ सकते हैं? जिस हरीश रावत की आप बात करते हैं उनके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हरीश रावत का आप एक तरह से मुखपत्र थे, यानी चेहरा थे उनका। क्या उस हरीश रावत ने भी आपका हाथ नहीं पकड़ा जब आप आम आदमी पार्टी में जाने का ख्याल लेकर इस दफ्तर की तरफ आ रहे थे? देखिए, हरीश रावत जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, मैं मानता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में हालात हैं कि आज तक 1989 के बाद सरकार नहीं आई। उन्होंने 2000 में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिला दिसंबर में, जो दिन रात काम किया, मैं उसका पल पल का गवाह हूँ। आज जो लोग सत्ता की और उसकी बात कर रहे हैं, पदों की बात कर रहे हैं और हरीश रावत को गाली दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने अगर 2002 में पार्टी को सत्ता में लाने के संघर्ष को देखा होता और उसको समझा होता तो फिर आप हरीश रावत को गाली नहीं देते। और हरीश रावत को जिस तरह से गरियाने धकियाने का काम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का भविष्य फिर ऐसी स्थिति में उत्तराखंड में ज़्यादा लंबा भी नहीं दिखाई देता। यानी कि अगर हरीश रावत से पुष्कर सिंह धामी मिलते हैं, हरीश रावत जी सतपाल महाराज से मिलते हैं, शैला नारी रावत और रितु खंडूरी मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस पीड़ा को समझ रहे हैं जो हरीश रावत के मन में है, जो आपके मन में है। लेकिन कांग्रेस भवन में बैठे हुए आज के जो नेता हैं वो नहीं समझ रहे हैं। जब कांग्रेस में 2022 के चुनाव में कुछ नेता स्लोगन दे रहे थे कि 22 क्या जरूरी है, 27 में देख लेंगे, फिर वो हरीश रावत को समझने की जरूरत कहाँ महसूस करेंगे।
जब लोग अपने स्वार्थों के लिए लड़ते हो, अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हो और पार्टी को गौण समझते हो, तो फिर उनको सामने जो अपना प्रतिद्वंदी दिखाई देगा उसके लिए वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है कि डिसीजन मेकिंग जो पावर होनी चाहिए कांग्रेस भवन में नहीं है और आला कमान भी आंख बंद किए हुए है? मुझे कल किसी ने फ़ोन पर बताया कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं कि वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हो गया। अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो आप समझ सकते हैं फिर हालात क्या होंगे। हालात बहुत ख़राब हैं, न कोई जवाबदेही है, न कोई जिम्मेदारी है, न कोई टाइम बाउंड फैक्टर है, और केवल गुटबाजी और आपस में अंतर्कलह है। तो ऐसे में मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई देता कि हालात सुधरेंगे और फिर से वो कांग्रेस जो एक ज़माने देश को आज़ाद कराने वाली कांग्रेस थी उसका कहीं एक झलक दिखाई देगी। ये तो कोई दूसरी कांग्रेस है, नाम कांग्रेस का है लेकिन है कुछ और, तो इसलिए मैंने किनारा किया। वीर जी, एक सवाल मैं करूंगा और उम्मीद करूंगा आप सही जवाब देंगे और सपाट जवाब देंगे। आपने जिससे राजनीति सीखी और आप कहते हैं कि बहुत कुछ सीखा, हरीश रावत जी, आप तो आ गए आम आदमी पार्टी में। हरीश रावत जी अभी भी कांग्रेस में है और जिन हालातों के बीच में है, जिस चक्रव्यूह में है, क्या आपको लगता है कि उन्हें भी अब कुछ सोचना चाहिए, प्लान बी पे काम करना चाहिए, या तो वो नई पार्टी बनाए या कहीं और अपना स्थान देख लें? देखिए, मैंने कहा कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और उनके ज्ञान का लाभ वो सरकार में रहें न रहें, सरकारें भी ले लें तो बड़ी बात है और अगर उनको मौका मिल जाए तो और बड़ी बात है, लेकिन वो मौका उनको कांग्रेस में रहते मिलेगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो उनको कोई नया रास्ता ही तलाश करना पड़ेगा अगर उनकी इच्छा होगी, वो उनका मन है कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन कांग्रेस में रह करके उनको अपने ज्ञान का लाभ इस प्रदेश को दे सकें ऐसा मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। आखिर में सवाल, कुछ तो नेता ऐसे होंगे कांग्रेस में आज जो कांग्रेस को बचा सकते हैं, 2-4 लोग बचे हैं या सारे ही गुटों के शिकार हो चुके हैं? देखिए, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी करूँ वो ठीक नहीं है। जो अपनी जवाबदारी जिस रूप में समझता है वो अपना काम उस रूप में करे और अगर करेंगे उसका फल उन्हीं को मिलेगा, पार्टी को बाद में मिलेगा, और नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। लेकिन पीड़ा आपको कांग्रेस छोड़ने की है? निश्चित रूप से मुझे कांग्रेस, मेरे 40 साल का जीवन मैंने जहाँ काटा, मैं उस घर को छोड़ करके आया तो आसानी से नहीं। यहाँ मुझे पूरा संघर्ष करना है, पूरा नया खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। एक सवाल आखिर में करूंगा, व्यक्तिगत आरोप आप पे लगा, बेटे को एडजस्ट करने के लिए आप आगे आए हैं, ये आरोप लगाने वालों को क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरा बेटा कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता था और बेटे और बाप का हमारा संबंध मजबूत है, तो वो मेरे साथ कांग्रेस छोड़ करके यहाँ आया। जो सवाल कर रहे हैं, जो मुझे स्वार्थी बता रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि कांग्रेस भवन में जो 21 राजपुर रोड पर बैठ करके वो दिन भर धंधे क्या करते हैं, मेरा मुंह न खुलवाएं। मैं सबकी जन्मपत्री जानता हूँ कि कौन वहाँ से बैठ करके दलाली करता है, कौन ज़मीनों के धंधे करता है, कौन क्या करता है, मैं सबको जानता हूँ। और जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो बाज नहीं आएंगे तो मैं उनको कोर्ट घसीटूंगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तल्ख तीखे तेवर के साथ, बड़े बुझे हुए मन के साथ इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो आज हश्र को प्राप्त हुई है उसकी वजह यही कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन हरीश रावत को लेकर आज भी बिष्ट जी के मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है और कह रहे हैं उन्हें भी अपना रास्ता नया चुनना होगा, क्योंकि कांग्रेस का भविष्य दूर दूर तक फिलहाल उत्तराखंड में नजर नहीं आता। देखना ये होगा कि बिष्ट जी आम आदमी पार्टी को पहाड़ में कितना ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ